गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर सेट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी। सेट का जो कंसेप्ट है वो आजकल प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप कहीं भी किसी भी चैप्टर में चले जाइए, आपको सेट की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत आपको वहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। सो इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। चाहे आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, इन सभी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज, सेट की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। इस थ्योरी जो सेट थ्योरी है उसको किसने डेवलप किया? द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कांटर। जॉर्ज कांटर जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट को इंट्रोड्यूस किया था जब वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए सेट? A well-defined collection of objects, element, etc. is called a set. Here two words are most important: well-defined and collection. तो पहले हम collection के बारे में पढ़ेंगे. What is a collection? Collection. We often speak of collection of objects of a particular kind, such as a pack of cards, a crowd of people, a cricket team. डेली लाइफ में हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक स्पेशल काइंड के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट टीम, पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे कलेक्शन के। लेकिन मैथमेटिक्स में भी हम बहुत सारी कलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ पढ़ते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा। दीज आर ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्शन. Other example of collections are odd natural number, the collection of odd natural number greater than 5. We all know the odd natural number greater than 5 are 7, 9, 11, 13, 15 and so on. The reverse of India, the collection of the solution of the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, that is x is equal to 2, 3. तो solution क्या होगा इस equation का? उससे सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. हियर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 आर नॉट जस्ट कलेक्शन बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. ये सिर्फ कलेक्शन ना हो कि कैसी कलेक्शन है? वेल डिफाइंड. तो कैसे डिफर होगा एक कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन में? आपको अंतर कैसे पता चलेगा? द फर्स्ट थिंग इज दैट we definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. पहली चीज़ तो आप क्या देखेंगे, जो भी कलेक्शन आपके पास है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये आपकी कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, तो विदाउट एनी डाउट आप बता पाएँ कि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू माय कलेक्शन एंड दिस ऑब्जेक्ट डजंट बिलोंग्स टू माय कलेक्शन. सेकंड, दीज कलेक्शन आर नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर एक वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होगी. तो अगेन मैं फिर से बताता हूँ कि कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी. एक तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए. दूसरा, विदाउट एनी डाउट आप बता पाओ कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट है वो आप किसी पर्टिकुलर कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है. बट देर आर सम कलेक्शंस विच आर ऑलवेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज दे आर नॉट वेल डिफाइंड. और बहुत सारी ऐसी कलेक्शन होती हैं जो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं? चेंज. वन ऑफ देम इज़ द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स. अगर आपको कहा जाए, एक बार मैं आपको कहूँ कि आप कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स की करिए या बनाइए या इमेजिन कीजिए, तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे. अगर मैं बनाऊंगा इसी कलेक्शन को तो मैं इमेजिन करूंगा इस कलेक्शन को तो उसके एलिमेंट अलग होंगे. तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑल्सो कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, this is also not a well defined collection because this type of collection changes from person to person. These type of collection are vary from person to person, so these collection are not well defined collection, so these are not set because in definition हम पढ़ चुके हैं. what is a set? A well defined collection is called set. Some other unclear words used in
not used in collection which are not well defined are smart, beautiful, rich, poor, best, dangerous, etc. इस तरह के वर्ड जिस भी कलेक्शन में आएंगे वो कलेक्शन क्या करेगी, वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन क्या होंगी, चेंज, तो वो कलेक्शन कभी भी आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे किनके, वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स सेट के। द कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आप इस कलेक्शन को देखें तो ये कलेक्शन हमारी कहीं पर भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। सभी, अगर कोई भी आपसे कहें कि इस कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो कौन से एलिमेंट आप कंसीडर करोगे, ए आई ओ यू। मैं भी कौन से कंसीडर करूँगा, ए आई ओ यू। तो इसने एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर दी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है। सेकंड, विदाउट एनी डाउट हम बता सकते हैं कि कौन सा कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारी इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है। जैसे कोई पूछे आपसे बी आपकी इस कलेक्शन का पार्ट है, तो हम देखेंगे बी इज़ नॉट ए वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आवर कलेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे क्या आई आपकी कलेक्शन का पार्ट है, श्योरली यू आप कहेंगे कि आई हमारी कलेक्शन का पार्ट है। सो दिस कलेक्शन इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, आपसे कोई कहे क्या गंगा आपकी इस कलेक्शन का पार्ट है, आप श्योरली कहेंगे गंगा हमारी कलेक्शन का पार्ट है। और नील नदी इस कलेक्शन का पार्ट है, तो हम श्योरली कहेंगे नील नदी हमारी कलेक्शन का पार्ट नहीं है। और ये कलेक्शन भी हमारी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सम अदर एग्जाम्पल्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, दीज आर ऑल वेल डिफाइंड कलेक्शन कॉल्ड set. Here it should be noted that every set is a collection, but every collection is not a set. हर एक जो कलेक्शन है वो क्या है, वो सेट नहीं होगी, लेकिन हर एक सेट पहले क्या होगी, एक कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इज ए कलेक्शन बट इज नॉट ए सेट. Set are usually denoted by capital letters and their elements usually denoted by small letters. For example, in the set of natural number, 1 belongs to natural number but 0 doesn't belongs to natural number. Here belongs to इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, इसका मीन्स है बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ, और इसको क्या रीड किया जाता है, 1 इज़ ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर या 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसको रीड किया जाता है 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. Now next topic is representation of set. There are two main methods of representing a set. Number 1, roster form or tabular form. Number 2, set builder form. First, roster form. In this form, a set is representing by listing all its elements separated by commas within bracket. तो रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट से उसको क्लोज करेंगे, कोमा से उसके एलिमेंट को सेपरेट करेंगे और सभी एलिमेंट को हम उसमें शो करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म एज A, E, I, O, U separated by comma and closed in curly bracket. In representation of set, position of element is immaterial and repetition of element is immaterial. जब भी आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर किसी एलिमेंट की पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो किसी भी एलिमेंट को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई सेट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. और किसी भी एलिमेंट को एक बार लिखे या एक से ज़्यादा बार लिखे, वो काउंट कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार. तो इसलिए आपको नोट रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज़ इमेटेरियल, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इमेटेरियल. फॉर एग्जांपल, सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, इसी सेट को आप लिख सकते हैं 2 3 4 1, और अगेन इट कैन बी रिटन एज 1 1 2 3 4. ऑल थ्री सेट्स रिप्रेजेंट द सेम सेट. Number 2, set builder form. In this form, all the element of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. Set builder form में ऐसे एलिमेंट हमारी एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक ऐसी सिंगल प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं जो कोई और एलिमेंट उसको कंटेन नहीं करता. और वी कैन से दैट in this form we describe the element of the set by using a symbol x or y or z. किसी भी सिंबल से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which is followed by colon. 2 डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलन.
और इसका मीन्स होता है सच दैट। आफ्टर दैट वी राइट द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, उन सभी एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ, ये किसकी नोटेशन आ गई, सेट की, किसका सेट है ये, एक्स का। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट, यहाँ पर हम लिख देंगे उन सभी एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी, और इसको कर्ली ब्रैकेट से क्या कर देंगे, क्लोज। अगेन ए, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, the set of all even natural number can be written as A is the set of all x such that, here we write property of x, so we write x is equal to 2n because 2n represent even numbers and n belongs to natural number, or simply we can write A is the set of all x such that x is an even natural number. Let us take another example. Write the solution set of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 in set builder form. कैसे लिखेंगे आप इसको, B is the set of all x such that x is a solution of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Types of set. First of all, empty set or null set or void set. A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or void set. For example, A is the set of all x such that x belongs to natural number, x is greater than 1 and less than 2. Here A is empty set because there is no natural number between 1 and 2. आप सभी जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सेट हमारा कैसा है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। Let us take another example. B is the set of all x such that x belongs to rational number. Q here represent rational number. In the form, हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, P by Q फॉर्म के। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी हमारा सेट कैसा है, एक एम्प्टी सेट, क्योंकि उसने क्या कहा है, बी में हमने वो सारे एलिमेंट एक्स लेने हैं जो क्या हो, रैशनल नंबर, और इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई, और इस इक्वेशन को सिर्फ दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है, एक +√2 और एक -√2, और दोनों ही हमारी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं, वो रैशनल नंबर नहीं हैं। सो दिस सेट is not a empty set. Here it should be noted that empty set is denoted by phi. इस सिंबल को हम क्या रीड करते हैं, phi। या तो आप empty set को phi से रिप्रेजेंट करेंगे या कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने phi भी लिख दिया तो ये सेट हमारा क्या होता है, is not a empty set. सेकेंड इज सिंगलटन सेट, नाम से ही दिख रहा है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। एक सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा, जो सिंगल एलिमेंट कंटेन करेगा, वो सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। हम सभी जानते हैं हमने ई में कौन से एलिमेंट लेने हैं, जो ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो एक ही हमारा एक ऐसा 6 ही हमारा एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये सेट हमारा क्या है, एक सिंगलटन सेट। Let us take another example. A is the set of all x such that x belongs to rational number, x is greater than 5 and less than 7। हमने सिर्फ नेचुरल नंबर की जगह क्या ले लिया है, रैशनल नंबर, बट दिस सेट इज़ नॉट ए सिंगलटन सेट, बट क्योंकि हम सभी जानते हैं 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। सो दिस सेट इज़ नॉट ए सिंगलटन सेट। अनदर थर्ड types is finite set. A set is said to be finite if it is empty set or counting of its element comes to an end. अगर कोई सेट आपका empty set है या उसकी काउंटिंग, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसकी काउंटिंग का एंड हो जाता है, तो सेट हमारा क्या होता है, एक फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, सेट ए
जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसकी काउंटिंग का एंड है, तो ये हमारा सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। बी जो हमारा कैसा है, एक एम्प्टी सेट, वो भी क्या है, एक फाइनाइट सेट। अनदर एग्जांपल, एक्स इज़ द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये सेट हमारा कैसे फाइनाइट है? तो मैंने बताया था जिसकी काउंटिंग का एंड है वो सेट कैसा होगा, जिसके एलिमेंट की काउंटिंग का एंड है वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट। और जितने भी लिविंग एनिमल इस अर्थ पर हैं उनकी काउंटिंग का एंड है, तो ये सेट हमारा कैसा है, एक फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ए सेट whose elements cannot be counted by natural number or counting of element does not have an end is called infinite set. For example, set of natural number, उनकी काउंटिंग का कहीं पर भी एंड नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, इनका भी कहीं पर भी कोई एंड नहीं होता, तो ये सेट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। नंबर 5 इज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कार्डिनल नंबर या जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ किसका होता है, फाइनाइट सेट का। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए सेट। एक सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही क्या होगा, उसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए सेट। हियर ए में कितने एलिमेंट है, 5, तो एन ए इज इक्वल टू 5, एन ए रिप्रेजेंट कार्डिनल नंबर। It should be noted that only finite set have cardinal number या or order of a set. Number 6, equivalent set. Two finite set A and B are equivalent if their cardinal number or order are same. दो सेट हमारे तभी इक्विवेलेंट सेट होंगे जब उनमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स उनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेम। इफ़ एन ए इज इक्वल टू एन बी देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए में कितने एलिमेंट हैं, ए ई आई ओ यू 5, बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 6 9 12 15 5, सो हेयर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। नंबर 7, इक्वल सेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B also, and if every element of B is also an element of A. If set A and B are equal, we write A is equal to B and A is not equal to B when A and B are not इक्वल। तो कोई भी दो सेट हमारे इक्वल कब होंगे, जब जो भी एलिमेंट ए के हैं वो बी के भी एलिमेंट हैं और जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं, तो दोनों सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल, सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट 4 3 2 1। हेयर all elements of A present in B, all elements of B present in A, so here set A and B are equal set. Here again it should be noted that in set position of element is immaterial and repetition of elements is immaterial. तो आज आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी सॉल्व करनी है। थैंक यू।